हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नागरिक शास्त्र विषय सिविक्स का जो प्रकरण है लोकतंत्र में जागरूकता और जवाबदेही के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा, फिर आपको विषय नागरिक शास्त्र सिविक्स, फिर आपको प्रकरण लिखना है लोकतंत्र में जागरूकता और जवाबदेही। फिर आप दिनांक लगाएंगे, फिर आप कालांश लिखेंगे, फिर आप समय अवधि लगाएंगे 35 मिनट। तो ये सब आपकी एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप लोग शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम शिक्षण उद्देश्य देना है। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको लिखना है छात्रों लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूकता की आवश्यकता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है अवबोधनात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र शासन की पारदर्शिता और सूचना के अधिकार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आपको तीसरा पॉइंट लगाना है कौशलात्मक। इसमें आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र सरकारी कार्यालय में जाकर वहां के सूचना पट एवं प्रदर्शित छात्र सरकारी कार्यालय में जाकर वहां के सूचना पट पर प्रदर्शित जानकारियों का संकलन तैयार कर सकेंगे। तो आपका ये जो शिक्षण उद्देश्य है वह यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से शिक्षण उद्देश्य लिखना है और अपनी सघन पाठ योजना डायरी पूरी करनी है। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको सर्वप्रथम लिखना है छात्रों को जन भागीदारी और मतदान से सरकार निर्माण प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, यानी आपके पूर्व ज्ञान खत्म हो चुका है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, संभावित उत्तर में आपको आंसर देना है जनप्रतिनिधि। दूसरा हमारा प्रश्न होगा जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है जनता के प्रति। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम उद्देश्य कथन के बारे में लिखेंगे अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में। तो इसमें आपको सर्वप्रथम लिखना है, अच्छा बच्चों, आज हम लोकतंत्र में जागरूकता रहने की जरूरत और जवाबदेही के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप अपने सेकंड पार्ट वाली डायरी में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र छात्र दीपक क्रियाएं देंगे, फिर छात्र क्रियाएं देंगे, फिर हम सैंपल सार लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे जागरूकता। इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है, पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा लोकतांत्रिक सरकार किसके द्वारा संचालित होती है। तो इसमें आपको आंसर देना है जनता द्वारा। दूसरा हम छात्र दीपक क्रिया देखेंगे मतदाता सरकारी को किस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है चुनावों के द्वारा। तो आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु है जागरूकता, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा जवाबदेही। तो इसमें आपको लिखना है, सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखना है लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है जनता के हाथों में। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे जनता क्या कर रही है। तो इसमें आपको आंसर देना है सरकार को कभी भी बदल सकती है, यानी जनता क्या कर सकती है, इसमें आपको आंसर देना है सरकार को कभी भी बदल सकती है। फिर हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है। तो इसमें आपको आंसर देना है जनता के प्रति, क्योंकि जनता ही उसे चुनती है। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य शिक्षण बिंदु है जवाबदेही, उसमें छात्र क्रियाएं यहीं पर ही समाप्त होती हैं। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है सर्वप्रथम पॉइंट बनाकर, इसमें आप जवाबदेही में पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सर्वप्रथम हमारा पहला पॉइंट है सूचना का अधिकार। दूसरा हमारा पॉइंट है विभिन्न विभागों का लेखा जोखा। तीसरा हमारा पॉइंट है पारदर्शिता। चौथा हमारा पॉइंट है शासन और लोगों के बीच दूरी कम हुई। पांचवा हमारा पॉइंट होगा राजस्थान की देन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में किस प्रकार दूसरा पॉइंट लिखा है, आपको इसी प्रकार से अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में लिखना है। तो आपका ये जो शिक्षण बिंदु है जवाबदेही वो यहीं पर ही समाप्त होता है, और और यहाँ पर सार भी यहाँ पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम लिखना है, पहला हमारा प्रश्न होगा, इसमें आपको प्रश्न देना है जनता को किसके ऊपर
बराबर नजर रखनी चाहिए, तो इसमें आपको आंसर बताना है। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, शासन लोगों के बीच की दूरी कम क्यों होती जा रही है, तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, यानी आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, सरकार के कार्यों पर नजर रखना है, यानी ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो रहेगा। इसमें आपको आंसर लिखना है। पहला हमारा ऑप्शन है जवाबदेही, दूसरा हमारा ऑप्शन है पारदर्शिता, स हमारा ऑप्शन है जागरूकता, द हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में यानी आपके मूल्यांकन प्रश्न समाप्त होता है। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, पहला हमारा गृह कार्य है, जागरूकता को लोकतंत्र की सफलता का आधार क्यों कहा जाता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर हम गृह फिर हम गृह कार्य खत्म हो जाने के बाद नीचे सुझाव देंगे जो हमारे पाठ से रिलेटेड होगा। इसमें आपको पहला सुझाव देना है, पाठ योजना सहनीय होती है। फिर हम दूसरा सुझाव देंगे, पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जाती है। तो आपके जो है सुझाव यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करना है, फिर दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाना है। तो मैंने अपने सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य सुझाव दिए, आप ही को अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से देने हैं और आपको अपनी सघन पाठ योजना डायरी भरनी है। तो आपका ये जो पहला वाला प्रकरण है वो आप लोग देख सकते हैं कि आप अपनी डायरी में किस प्रकार से भरेंगे। ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आपका ये दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। फिर आपका ये जो पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा, पहले शिक्षण बिंदु आप देख सकते हैं पूरी डायरी, यानी आपको सघन पाठ योजना वाली डायरी इसी प्रकार से फिलअप करनी है जिस तरह मैंने की है। आप लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम आपको वही शिक्षण उद्देश्य, फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान और फिर प्रस्तुतिकरण देना है। तो अब हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम होगा पंचायत समिति का। तो इसमें आपको सर्वप्रथम लिखना है, वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो हम पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर हम कक्षा लिखेंगे 6, फिर हम विषय देंगे नागरिक शास्त्र सिविक्स, फिर हम प्रकरण लिखेंगे पंचायत समिति का गठन एवं कार्य, फिर हम दिनांक लिखेंगे, फिर हम कालांश लिखेंगे, फिर हम समयावधि लिखेंगे। तो ये सब एंट्री आपके सेकंड पार्ट योजना वाले डायरी में फिलअप हो जाने के बाद आप अपना शिक्षण उद्देश्य देंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य में ज्ञानात्मक, फिर अपेक्षित मार्गगत परिवर्तन में आपको लिखना है छात्रों पंचायत समिति के गठन की प्रक्रिया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है अवबोधात्मक, इसमें आपको अपेक्षित मार्गगत परिवर्तन में लिखना है छात्र पंचायत समिति के गठन की प्रक्रिया तथा उसके प्रमुख कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को ग्राम पंचायत के गठन एवं कार्यों की सामान्य जानकारी है। तो ये आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न होगा ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो इसमें आपको आंसर देना है ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है ग्राम पंचायत को जिला परिषद से जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है, तो इसमें आपको आंसर देना है ग्राम पंचायत को जिला परिषद से जोड़ने वाली कड़ी पंचायत समिति कहलाती है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। तो आपका ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वही पर ही समाप्त होता है। फिर हम उद्देश्य कथन की ओर चलेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, उद्देश्य कथन में आप लोग लिखेंगे अच्छा बच्चों, आज हम पंचायत समिति के गठन एवं उसके प्रमुख कार्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे, यानी आपके उद्देश्य कथन यही पर समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं, प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर छात्र अध्यापक क्रिया देनी है जिसमें हम विकासात्मक प्रश्न देंगे, फिर छात्र क्रिया लिखेंगे, फिर सैंपल सार देंगे। तो सर्वप्रथम हमारा शिक्षण बिंदु है पंचायत समिति का गठन। तो इसमें हम पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, ग्राम पंचायत को जिला परिषद से जोड़ने वाली मुख्य कड़ी कौन सी है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है छात्र क्रिया में हम आंसर देंगे पंचायत समिति। फिर आगे आपको श्याम प्रसार दे रखा है, श्याम प्रसार में आपको लिखना है पंचायत समिति का गठन। तो इसमें आपको देना है पहला पॉइंट बनाकर विकास खंड स्तर पर, दूसरा पॉइंट बनाकर लिखना है कार्यकाल 5 वर्ष।
यानी पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विकास खंड स्तर पर होता है। तो ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है श्यामपट सार में। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले हमारा जो विकासात्मक प्रश्न है वो हमारा दूसरा रहेगा। इसमें हम लिखेंगे पंचायत की राज्य संरचना में इसे क्या माना जाता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है द्वितीय सोपान। यानी पंचायत की राज्य संरचना में इसे क्या माना जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे द्वितीय सोपान। फिर हम दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा निर्वाचन। तो इसमें आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है राजस्थान में कितने जिले हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है 41 जिले हैं। फिर हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे प्रत्येक जिले की किसमें बांटा गया है। यानी प्रत्येक जिले को किसमें बांटा गया है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे, यानी इसमें आपको आंसर लिखना है संभाग में। तीसरा हम प्रश्न लगाएंगे पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है विकास खंड। यानी पंचायत समिति के मुखिया को कहते हैं विकास खंड, यानी विकास खंडों में। फिर हम निर्वाचन का जो श्यामपट सार है वो देखेंगे। तो इसमें आपको बिंदु बनाकर लिखना है पंचायत समिति के कुछ सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, उसी के हम क्या कहते हैं निर्वाचन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपने शिक्षण बिंदु अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखे हैं। आपको इसी प्रकार से अपने सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस तरह मैंने लिखे हैं। और ये आपका ये जो पहले वाला पेज है वो रह जाएगा। फिर आपके शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। पुनरावृत्ति हमारा पहला प्रश्न होगा पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में आपका आंसर बताना है। तो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है पंचायत समिति होती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, दूसरा हमारा ऑप्शन है विकास खंड पर, च हमारा ऑप्शन है जिला स्तर पर, द हमारा ऑप्शन है राज्य स्तर पर। तो इसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न का आंसर देना है। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है जन कल्याण की दिशा में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको वर्णन करना है। फिर हम सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना अति महत्वपूर्ण रही है। तो ये आपके सुझाव और गृह कार्य यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम अंत में अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। इसी प्रकार हमारा जो ये सेकंड पार्ट योजना वाला जो प्रकरण है वो पूरा हो जाता है और हमारी डायरी भी पूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी फिलअप करनी है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम है बाल अधिकार। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यानी आपको सर्वप्रथम अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा 6, फिर आपको विषय नागरिक शास्त्र सिविक्स, फिर आपको प्रकरण बाल अधिकार, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि लिखनी है। समयावधि हमारी 35 मिनट रहेगी। तो आपको अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से एंट्री फिलअप करनी है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम लिखना है पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। तो इसमें आपको अपेक्षित वर्गगत परिवर्तन में लिखना है छात्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों को दिए गए अधिकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत्त बाल अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में आपको लिखना है इसी प्रकार से। फिर हम अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारा अगला बिंदु होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र छात्राओं को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से बच्चों पर होने वाले अचानक अत्याचारों और दुर्व्यवहार की सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपको अपना पूर्व ज्ञान इसी प्रकार से अपनी सेकंड पार्ट योजना डायरी में लिखना है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न है बालक को किसी संपत्ति माना जाता है। यानी बालक को किसकी संपत्ति माना जाता है। तो इसमें आप संभावित उत्तर में लिखेंगे समाज और राष्ट्र संपत्ति, यानी समाज और राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है। फिर हम दूसरा प्रश्न देंगे। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना है
बालक के विकास से किस किस का भविष्य जुड़ा रहता है? तो इसमें आपको आंसर देना है बालक के विकास से स्वयं बालक का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भविष्य जुड़ा रहता है। इसमें आपके 55% समाप्त होते हैं। फिर हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, अच्छा बच्चों, आज हम बच्चों को प्रदत्त अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी अच्छा बच्चों, आज हम बच्चों को जो अधिकार प्राप्त है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फिर हम उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो हम पिछली कक्षाओं में करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु, फिर आपको छात्र छात्र दीपक क्रियाएं, फिर आपको छात्र क्रियाएं, फिर आपको स्वयं प्रसार लिखना है। तो सर्वप्रथम हमारा शिक्षण शिक्षण बिंदु होगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों को दिए गए अधिकार। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों को दिए गए अधिकार, यह हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा। फिर हम इससे आगे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे छात्र दिवस क्रिया में। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? तो इसमें आपको आंसर देना है विश्व की सर्वोच्च संस्था है। दूसरा हमारा प्रश्न होगा यह संघ किसका है? तो इसमें आपको आंसर देना है विश्व के सभी देशों का। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किसका है? तो विश्व के सभी देशों का है। फिर हम हमारा यहाँ पे शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। तो इसमें हम हमने अगला शिक्षण बिंदु नहीं लिखा है, इसमें विकासात्मक प्रश्न नहीं दे रखे हैं, तो आपको विकासात्मक प्रश्न ही लिखना है। तो हमारा तीसरा विकासात्मक प्रश्न होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकारों के प्रति क्या रुख है? तो इसके बारे में आपको बताना है मानव अधिकारों की रक्षा करना। छात्र क्रिया में आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर चौथा प्रश्न लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों के प्रति क्या रुख है? तो इसके बारे में आपको बताना है छात्र क्रिया में उनके प्रति व्यवहार, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य की रक्षा और उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। फिर हम आगे श्याम प्रसार देंगे। श्याम प्रसार में आपको लिखना है बच्चों के कर्तव्य। तो इसमें आपको पॉइंट बनाकर दे रखे हैं जिस प्रकार मैंने दिया आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में, उसी प्रकार से लिखना है। तो पॉइंट बनेगा हमारा पहला अभिभावक शिक्षकों बाहरी लोग का। दूसरा हमारा पॉइंट बनेगा जानकारी से शिक्षकों और अभिभावकों को दें, यानी जानकारी शिक्षकों और अभिभावकों को दें। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है साथियों का अपना ज्ञान। फिर हम चौथा पॉइंट लिखेंगे किसी से दुर्व्यवहार नहीं करें। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे चीज देने के लिए किसी को बाध्य नहीं करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में मैंने किस प्रकार पॉइंट बनाकर दिए हैं श्याम प्रसार में। आपको भी इसी प्रकार अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में पॉइंट बनाकर लिखना है और ये आपका फ्रंट पेज हो जाएगा जिसमें आप लोग सर्वप्रथम इसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार मैंने लिखा है। फिर आपके ये जो बिंदु है खत्म होने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे विकलांग बच्चों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार होगा, इसमें आपको आंसर बताना है। तो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न है वो यहीं पर ही खत्म होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है बाल अधिकार की संख्या है। तो इसमें आपको आंसर बनाकर लिखना है बाल अधिकार, यानी ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है 2, दूसरा हमारा ऑप्शन है 4, तीसरा हमारा ऑप्शन है 3 और डी हमारा ऑप्शन है 5। तो इसमें आपको आगे कोष्टक में आंसर लिखना है। तो आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है पहला हमारा गृह कार्य होगा बच्चों को भावनात्मक विकास कैसे संभवतः हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका ये जो गृह कार्य है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम सुझाव देंगे। सुझाव में आपको सर्वप्रथम लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा आप सुझाव दे सकते हैं पाठ योजना अति महत्वपूर्ण रही है। तो एक तरफ आपको सुझाव, तो आपके ये जो सुझाव है यहाँ पे भी समाप्त होता है। फिर हम एक तरफ खुद के स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे, फिर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो आपका ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। इसमें आपको पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रकरण रहेगा जो हमारे नागरिक शास्त्र सिविक्स विषय का टॉपिक है। इसमें आपको लिखना है ग्राम पंचायत का गठन एवं कार्य। तो इसमें आपको प्रकरण ये लिखना है और आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम
फिर आपको कक्षा लिखनी है 6th, फिर आपको विषय लिखना है नागरिक शास्त्र, फिर आपको प्रकरण लिखना है ग्राम पंचायत का गठन एवं कार्य, फिर आपको दिनांक देनी है, फिर आपको कालांश देना है, फिर आपको समयावधि देनी है 30 मिनट। तो इसमें ये आपके जो एंट्री है वो फिलअप हो जाने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य देंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम एक तरफ आपको शिक्षण उद्देश्य देना है और एक तरफ आपको अपेक्षित द्वार पर परिवर्तन लिखना है। जिस प्रकार मैंने लिखे हैं आपको भी उसी प्रकार अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र ग्राम पंचायत के गठन की प्रक्रिया का पथ स्मरण कर सकेंगे। दूसरा हम लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य अवबोधात्मक। इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखना है अपेक्षित वर्ग परिवर्तन में। पहला हम लिखेंगे छात्र ग्राम पंचायत के गठन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया की तथ्यात्मक व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा हमें पॉइंट लिखना है छात्र ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं एवं कार्यों का अवबोध कर सकेंगे, कार्यों का अवबोध कर सकेंगे। तो ये हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से शिक्षण उद्देश्य लिखना है। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम छात्रों को ग्राम सभा और वार्ड सभा के गठन की सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हमारा अगला पॉइंट होगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको देने हैं। सर्वप्रथम एक तरफ आपको प्रश्न दे रखे हैं और एक तरफ आपको संभावित उत्तर देना है। पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा गांवों के विकास में सक्रिय योगदान कौन देता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है गांव की जनता। दूसरा हमारा प्रश्न होगा ग्रामीण स्वशासन की संरचना किसके स्तर की है। तो इसमें आपको आंसर देना है ग्रामीण स्वशासन की संरचना त्रिस्तरीय स्तर की है। तो इसमें आपका ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम तीसरा प्रश्न देंगे सबसे पहले स्तर अर्थात ग्राम स्तर पर किसका गठन किया गया। इसमें आपको आंसर बताना है पंचायत का। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है 3 वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अच्छा बच्चों आज हम ग्राम पंचायत के गठन एवं कार्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम देना है एक तरफ आप शिक्षण बिंदु देंगे, फिर आप छात्राध्यापक क्रिया देंगे, फिर आप छात्र क्रिया लिखेंगे, फिर सैंपल सार देंगे। तो इसमें आप पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे ग्राम पंचायत का गठन। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न देना है त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन संरचना में ग्राम पंचायत किस स्तर पर होती है। तो इसमें आपको आंसर बताना है छात्र क्रिया में लिखना है ग्राम स्तर पर। आगे आपको सैंपल सार दे रखा है। सैंपल सार में भी आपको लिखना है ब्लैक पेन से ग्राम पंचायत का गठन। इसमें आप लिखेंगे अलग अलग वार्डों से वार्ड पंच चुने जाते हैं। तो ये आपका सैंपल सार हो जाएगा जो आपको ब्लैक पेन में लिखना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको दूसरा विकासात्मक प्रश्न दे रखा है। इसमें आपको लिखना है ग्राम सभा योजनाएं किस संस्था की स्वीकृति से क्रियान्वित होती है। तो आपको छात्र क्रिया में लिखना है ग्राम पंचायत की स्वीकृति से। तीसरा हमारा प्रश्न होगा गठन से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप आंसर देंगे गठन से हमारा तात्पर्य है निर्माण करना। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न दे रखे हैं जिस प्रकार मैंने दिए आपको भी उसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में देना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है सरपंच। दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा पंचायत के काम काज में सरपंच की सहायता कौन करता है। तो इसमें आपको आंसर देना है उप सरपंच। यानी आपके ये जो दो शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम सैंपल सार देखेंगे। आगे आगे आपको पॉइंट बनाकर दे रखा है वार्ड पंच अपने में से किसी एक को उप सरपंच चुनते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट होगा सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा होता है। तो आपका ये जो सैंपल सार है वो यहीं पर ही समाप्त होता है और आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में प्रस्तुतिकरण किस प्रकार दिया है। तो आपके जो शिक्षण बिंदु खत्म हो जाने के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम लिखना है ग्राम पंचायत की बैठक में कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
इसके बारे में आपको आंसर बताना है। फिर हमारा दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे, भारत निर्माण की राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपके जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम देना है वार्ड पंच चुने जाते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, दूसरा हमारा ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए, तीसरा हमारा ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, चौथा हमारा ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए। तो इसमें आपको कोष्टक में आंसर लिखना है। तो ये तो आपका ये जो मूल्यांकन प्रश्न है वो ये भी समाप्त होता है। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है जन कल्याण की दिशा में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आपका गृह कार्य यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम पाठ से रिलेटेड सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है, पाठ योजना अच्छी रही है। ये आपके 2 सुझाव हो जाएंगे जो आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी के अंत में लिखना है। फिर आपको सुझाव लिखने के बाद आप स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसी के साथ आपकी ये जो सघन पाठ योजना वाली डायरी है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। आपका ये जो सिविक विषय है वो भी हमारा नागरिक शास्त्र कंप्लीट होता है। यानी आपको अपनी सघन पाठ योजना डायरी इसी प्रकार से बनानी है। अच्छा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।